हाँ बेटा, आप लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से होंगे और अपना अध्ययन कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए बेटा, इस समय हम आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं, रूपांतरण, जिसमें हमने आपको रिमोट टू के बारे में पढ़ाया, डिग्री के बारे में पढ़ाया। आज हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव इंटू नेगेटिव, सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में कैसे ले जाओगे ये बताएंगे। ठीक है बेटा, इसमें हम 5 नियम पढ़ेंगे। पहले माइंड का करो, कितने नियम? 5 नियम। ठीक है, जिसमें 2 पढ़ चुके हैं, डिग्री वाला और रिमोट टू वाला। ठीक है, बाकी 3 पढ़ने हैं, तो आज पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, 5 नियम में पहला नियम आपको बताया जा रहा है बेटा। जरा देखिए बेटा, क्या लिखा है पहला नियम। ये क्या लिखा है? बराबर। नहीं बेटा, बराबर नहीं है, यह लिखा है बेटा माइनस माइनस। क्या लिखा है? माइनस माइनस। अब लड़के ने पूछा कि गुरुजी, ये माइनस माइनस क्या है? ये इलू इलू क्या है? ये माइनस माइनस क्या है? ये इलू इलू क्या है? तो इलू का मतलब आई लव यू। क्या होता है बेटा? आई लव यू। बताइए, अब आप अफर्मेटिव है नेगेटिव? माइनस माइनस ये क्या है? तो माइनस माइनस क्या है? तो ये इलू इलू क्या है? तो इलू का मतलब आई लव यू। ठीक है, पहला माइनस ये है कि वाक्य को नेगेटिव कर दो। पहला वाक्य, इस वाक्य को नेगेटिव क्या बनाओ बेटा? आई डू नॉट लव यू। देखो, एक माइनस हो गया ना। और दूसरा माइनस है, इसमें कोई शब्द मिले, उस शब्द का अपोजिट कर दो। बताइए, लव का अपोजिट क्या होता है बेटा? हेट। देखो, अर्थ वही हो गया कि नहीं? आई डू नॉट हेट यू, मैं आपसे यानी कि एक माइनस हो गया डू नॉट निगेटिव, दूसरा माइनस हो गया कोई शब्द मिले उसका अपोजिट कर दो, बन जाएगा। ठीक है, सिखा बेटा, पॉइंट सुनना है ना? माइनस माइनस समझ गए ना? डबल माइनस कर दोगे तो अफर्मेटिव वाक्य हो जाएगा, सकारात्मक अर्थ वही आ जाएगा। सिखा बेटा, दे प्लेड द गेम स्किलफुली। स्किलफुली, उन्होंने कुशलता पूर्वक खेल को खेला। अब देखिए, यह वाक्य है माइनस माइनस लगाना बेटा। माइनस माइनस पहला काम, वाक्य नेगेटिव कर दो, क्या बन जाएगा बेटा? दे डिड नॉट प्ले द गेम स्किलफुली। स्किलफुली, अब इसमें कोई शब्द ले, उसका अपोजिट कर दो बेटा। स्किलफुली का अपोजिट क्या होगा बेटा? अनस्किलफुली। बड़ा बेटा बन गया। दे एक माइनस ये हो गया और एक माइनस ये हो गया, तो 2 माइनस हो गए, भाव वही आ गया। दे डिड नॉट प्ले द गेम अनस्किलफुली। कभी कभी सरल भी आता है बेटा, जैसे कहा, ध्यान से बेटा, से कहा बेटा, रेखा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। रेखा एक सुंदर लड़की है, ये लिखा बेटा। अब इस वाक्य को तुम्हें क्या बनाना है? अफर्मेटिव है, निगेटिव बनाना है। निगेटिव बना दो। कोई भी वाक्य आपके सामने आए, पहले उससे निगेटिव बनाओ। बोलो क्या बने बेटा? एक माइनस हो जाएगा। बोलो क्या होगा? रेखा इज नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल, यही बनेगा बेटा। बना दिया, एक माइनस हो गया। अब इसमें कोई शब्द ले, उसका अपोजिट कर दो बेटा। ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा बेटा? अगली। क्या हो जाएगा? अगली। लेकिन अगली लगाना तो यू, तो यहां पर ए जो है गलत है, क्या हो जाएगा बेटा? एन। बड़ा बन गया। रेखा इज नॉट एन अगली गर्ल, इसका मतलब रेखा इज ब्यूटीफुल गर्ल। पक्का बना लोगे ना? गुड। अब हम इसमें आप एक पॉइंट समझ गए ना? दूसरा पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं, यह आपको हम बता चुके हैं। दूसरा पॉइंट है
नंबर 2 पर 2 नंबर 2 पर 2 याद आया कुछ? बड़का 2 छोटका 2 रिमूव 2 कर दो, अपने आप नेगेटिव बन जाएगा। पक्का? जैसे कहा बेटा सी इज टू पुअर टू बाय द बुक, याद होगा बाय द बुक, सी इज टू पुअर टू बाय द बुक, ये वाक्य। अब इस वाक्य को तुमसे कहा जाएगा क्या बनाइए, नेगेटिव बनाइए। इसका नेगेटिव बनाना हम सिखा चुके हैं बेटा, देखिए कैसे। बड़के 2 को किसमें? सो में। इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाओ? दैट। इस कार्य को यह कर्ता खुद कर सकता है, फिर वही कर्ता लगा दो। सी प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। छुटके टूक भैरव घाट, पढ़ो बन गया। सी इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट बाय द बुक, नेगेटिव बन गया। से कहा बेटा एक और समझाते बेटा, इसको हम खूब डिटेल में आपको बता चुके बेटा। से कहा बेटा द वर्क इज टू हार्ड फॉर मी टू डू। इसको कैसे बनाओगे? तरीका वही है, सबसे पहला काम इस बड़के 2 को किसमें कर दो बेटा? सो में। इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाओगे? दैट। अब यहाँ फार लग करके जो ऑब्जेक्ट लिखा है इसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? आई। तो फार मी काट दो, मी की जगह क्या मिला? आई। उस आई को दैट के बाद लगा दो। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छुटके टूक भैरव घाट, पढ़ो बन गया। द वर्क इज सो हार्ड दैट आई कैन नॉट डू। कार्य इतना कठिन है कि मैं कर नहीं सकता हूं। ये रिमोट टू समझ रहे ना बेटा? ये सब पढ़े चुके हो ना रिमोट टू? कहा बेटा एक वाक्य और लेते बेटा, जैसे कहा बेटा द हिल वाज टू हाई टू क्लाइंब। बनाने का आप कई ढंग से बना सकते हो बेटा, लेकिन पाठक स्टाइल देखो, जैसे पढ़ा चुके हैं बेटा। सबसे पहला काम इस बड़के 2 को किसमें? सो में। इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद दैट। अब देखो यही झगड़ा था, इस कार्य को यह कर्ता खुद कर सकता है क्या? पहाड़ी खुद ही अपने ऊपर चढ़ जाएगी क्या? इस कार्य को यह कर्ता खुद न कर सके और यहाँ पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव ना हो तो कर्ता अपनी तरफ से लगा देना क्या? वन। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो बोलो कुड नॉट, छुटके टूक भैरव घाट, पढ़ो बन गया। द हिल वाज सो हाई दैट वन कुड नॉट क्लाइंब। पक्का? ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट बहुत सरल है। नियम नंबर 3, रूल नंबर 3, ओनली और एलोन। ओनली और एलोन, यह वाक्य के शुरू में मिल जाए से पहुंचा देना भैरव, कहीं भी मिल जाए ओनली और एलोन मिल जाए तो काट देना। वाक्य के शुरू में लगा देना बेटा नन बट, क्या लगा देना बेटा? जैसे कहा बेटा ओनली ओनली ही gave me only he gave me rupees 10
उसने मुझे केवल 10 रुपया दिया, केवल उसने मुझे 10 रुपया दिया। बताया कि वाक्य में कहीं पर वनली और एलोन मिल जाए तो उसको जहां पे है वहीं पर काट देना। काट दिया, जहां पर है वहीं पर काट दो। और वाक्य के शुरू में लगा दो बेटा नन बट ही गेव मी ₹10। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य आप बनाएगा ना। ये कंपाउंड बना, लेकिन वाक्य तो आपका निगेटिव बन गया ना। गुड। जैसे इसके पहले वाले में वो कॉम्प्लेक्स बना, लेकिन वाक्य तो निगेटिव बन गया ना। वो आपको निगेटिव बनाने के लिए क्या करो, ठीक है। एक और देखते हैं बेटा, जिससे कहा बेटा सी एलोन faced the challenges. She alone faced the challenges. ये वाक्य जो तो एलोन मिला, जहां मिल जाए वहीं पर काट दो। काट दिया, वाक्य के शुरू में क्या लगा दो, none but she faced the challenges। बन गया बेटा, कोई कठिन है क्या। वनली और एलोन मिले तो काट करके वाक्य के शुरू में क्या लगा देना, नन बट। पक्का। अब हम चौथा पॉइंट आपको बताया जा रहा है। चौथा पॉइंट है बेटा डिग्री। डिग्री है, डिग्री मालूम है ना, पढ़ा चुके हुए भी। जिससे कहा बेटा तुम्हारे इम्तिहान लिख के आएगा राम इज एज वाइज एज मोहन। पढ़ा चुके। बताइए बेटा कौन सी डिग्री का वाक्य है, पास्ट टेंस। इसको कंपैरेटिव में ले जाओगे अपने आप नेगेटिव बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा बेटा, मोहन इज नॉट, लगा दिया। वाइज की कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, वाइजर। अपने आगे क्या रखती है, देन। आगे के भाग पीछे, बोलो बन गया। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, वाक्य उल्टा उठेगा, एक काम। नंबर 2 पर टेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव बना दिया। नंबर 3 कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है, देन। नंबर 4 आगे के भाग पीछे कर दिया। सिखाया डिग्री वाला चैप्टर पढ़ाया ना, खूब डिटेल में पढ़ाया बेटा। सिखाया बेटा द ताज इज फाइनर देन एनी अदर बिल्डिंग। ये लिखा है बेटा, द ताज इज फाइनर देन एनी अदर बिल्डिंग। बताइए बेटा कौन सी डिग्री का वाक्य है, कंपैरेटिव है ना बेटा। कहां ले जा रहे हो, जब इसको पॉजिटिव में ले जाओगे तभी ये नेगेटिव बने बेटा। कंपैरेटिव डिग्री जा रही है पॉजिटिव में, वाक्य उल्टा उठेगा। तो वाक्य उल्टा उठे तो पहले क्या मिला, देन एनी अदर भैरवघाट। इसकी जगह क्या मिलेगा, नो अदर। नो अदर लगा करके पूरा भाग पहले ये क्या बन जाएगा बेटा, नो अदर बिल्डिंग। एक काम हो गया। नंबर 2 पर टेंस, दो काम हो गया। नंबर 3 पर पॉजिटिव डिग्री एज एज सो एज, दोनों में स्क्वायर लगा दो। एज फाइन एज द, बड़ा बेटा बन गया। नो अदर बिल्डिंग इज एज फाइन एज द, इसे एक और लिख बताते हैं बेटा। चलिए क्या बेटा, सिन्नी इज रिचर
देन बिन्नी, ये लिखा बेटा सिन्नी इज रिचर देन बिन्नी। बताइए कौन सी डिग्री है बेटा? कंपैरेटिव। कहां ले जा रहे हो? पास्ट स्टेप। वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। तो बिन्नी यहां जाएंगे, एक काम हो गया। नंबर 2 टेंस अफर्मेटिव है, क्या कर दोगे? निगेटिव कर दोगे, दो काम हो गया। नंबर 3 पर डिग्री, चूंकि वाक्य निगेटिव बन रहा है तो आपको लगाना पड़ेगा सो रिच, सो रिच। नंबर 4 आगे भाग पीछे, सिन्नी बन गया बेटा। बिन्नी इज नॉट सो रिच एज, बिन्नी एज लगाना पड़ेगा ना, बिन्नी इज नॉट सो रिच एज सिन्नी। पक्का? ये 4 फार्मूले हमने आपको बताया था। किसके बारे में? अब हम इसका पांचवा बेटा, पांचवा फार्मूला यह है ना बेटा कि जहां पर ये चारों गणित काम न करें, जहां पर चारों गणित काम न करें वहां पर मेन वर्ब को फेल करके फेल कर देते हैं और मुख्य वर्ब की इन्फिनिटिव बना देते हैं। सिखा बेटा, देखिए इधर जैसे क्या बेटा, ही सा द ताज स्टर्ड, ही सा द ताज का बेटा स्टर्ड है। यह लिखा है। बताइए इस चारों गणित देखना बेटा, बताइए इसमें पहली गणित लगेगी, एक गणित तो लग जाएगी, क्या? माइनस माइनस, पहला माइनस हो जाएगा लेकिन दूसरा माइनस को अपोजिट मिलना चाहिए, तो ही का अपोजिट सी कर दोगे क्या? सा का अपोजिट अंधा कर दोगे क्या? ताज का अपोजिट कुतुब मीनार कर दोगे क्या? स्टर्डे का अपोजिट टुमारो कर दोगे क्या? नहीं। इसका मतलब पहला फार्मूला यहाँ पर फेल है। फिर देखो इस वाक्य में कहीं बड़का टू छोटका टू है? नहीं। दूसरा फार्मूला भी आपका फेल। फिर तीसरा देखो इस वाक्य में कहीं ओनली और एलोन है? नहीं। इसका मतलब तीसरा फार्मूला भी फेल। चौथा फार्मूला देखो इसमें कहीं डिग्री का चैप्टर है? नहीं है। तो चारों फार्मूले क्या हो गए? फेल हो गए। तब क्या करो? तब ऐसी स्थिति में पूछा गया क्या बनाए? निगेटिव। तो ध्यान सुनो, मेन वर्ब को फेल कर दो, मतलब हटा दो, मेन वर्ब को हटा दो। अब वाक्य निगेटिव बनाओ, पास्ट इंफिनिट टेंस है, क्या हो जाएगा बेटा? ही डिड नॉट, मेन वर्ब को फेल करके फेल कर देते हैं, वाक्य निगेटिव बना करके मेन वर्ब को क्या बना दिया? फेल। ही डिड नॉट फेल, मेन वर्ब को हटा करके मेन वर्ब क्या मान लो? फेल। वाक्य तो निगेटिव आपको बनाना है, और जो ये टंगी है इसका इन्फिनिटिव बनाओ। इन्फिनिटिव कैसे बनता है? टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, टू सी द ताज स्टर्डे, बड़ा बड़ा बन गया। ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज स्टर्डे, वह कल ताज देखने में असफल नहीं हुआ। तो जहां पर चारों गणित न लगे वहां पर मेन वर्ब को फेल करके फेल कर दो और मुख्य वर्ब की क्या बना दो? इन्फिनिटिव बना दो। सिखा बेटा, लिख के आया, सी ज्वाइंड द मीटिंग लास्ट नाइट, यह वाक्य है। सी ज्वाइंड द मीटिंग लास्ट नाइट। अब बताइए इसमें कोई अपोजिट किसी का है? नहीं है, यानी चारों फार्मूले फेल हैं। तो मेन वर्ब को हटा दो, हटा दिया। अब पास्ट टेंस है, वाक्य नेगेटिव बनाओ। सी डिड नॉट, मेन वर्ब क्या मान लो? फेल, डिड नॉट फेल। अब ये जो इन्फिनिटिव टंगी, जो यहाँ वर्ब टंगी है इसकी इन्फिनिटिव बना दो, क्या हो जाएगा? टू ज्वाइन द मीटिंग लास्ट नाइट, बन गया। शी डिड नॉट फेल टू ज्वाइन द मीटिंग लास्ट नाइट। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया इसके बारे में, अफर्मेटिव इंटू निगेटिव के बारे में 5 नियम हैं, पांचों दिमाग रखो।
कोई भी भाग कहेगा आप बना लो बेटा। थैंक यू बेटा।